Assalamu alaikum dear students, welcome to our first lecture of the English Literature History। ये बिल्कुल स्टार्ट है। आपने क्या करना है कि इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने 2 साल 4 साल प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन आज भी आपको ये नहीं आ रहा। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि इतने सारे अनवांटेड डिटेल्स हैं और इतने मुश्किल वर्ड्स हैं जिससे आपको ये चीज़ याद नहीं रही। तो मैंने इंतहाई आसान वर्ड्स में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी आपको मैं ये चीज़ क्लियर कराऊंगा। आपने बस स्टोरी समझनी है, राइट। सो यू शैल हैव योर नोटबुक एंड पेन विद यू। आप इसको नोट करेंगे अपने साथ और आगे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सबके नोट्स अपने साथ बनाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज़ आपको पूरी हिस्ट्री आपके जहन में होगी विद डेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, यानी कहा क्यों जाता है। और ये सारे पीरियड्स हम पढ़ रहे हैं इंग्लैंड के हवाले से। ये सारी स्टोरीज जो होंगी इंग्लैंड में ही होंगी, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ से हमारे पास आई है। तो एंग्लो सैक्सन्स ये दो क्या थे, ट्राइब्स थे। अब वो क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो सीन ये है कि ये ट्राइब्स इंग्लैंड में आपके पास कहाँ से आए। तो उसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि जो इंग्लैंड था यानी ब्रिटेन, पहले इसको ब्रिटेन कहा जाता था, अभी भी है बहरहाल। तो ब्रिटेन जो था उस पे किसकी हुकूमत थी, उसको किसने कैप्चर किया हुआ था? रोमन्स ने, द रोमन एम्पायर, जिसका आपने यकीनन सुना होगा। रोमन्स की हुकूमत थी किस चीज़ पर? ब्रिटेन पे। अब क्या हुआ कि रोम में अटैक हुआ। किसने अटैक किया रोम में? जर्मेनिक ट्राइब्स थे, कुछ ट्राइब्स थी, जर्मन ट्राइब्स थी, उन्होंने अटैक किया रोम पे। अब रोम इतना बड़ा था, उसका जो एरिया है वो इतना बड़ा था कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थी वो वहाँ से बुलाई ब्रिटेन से। कहाँ पे? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इटली को बचाने के लिए। बिल्कुल ऐसा हुआ था जिस तरह से अंग्रेज़ों से सब कॉन्टिनेंट जो वो संभाला नहीं जा रहा था, वो वर्ल्ड वॉर में बड़े थक चुके थे, तो उन्होंने इसको छोड़ के हम हैंड ओवर करके और वो चले गए। सेम इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब रोमन्स गए, ब्रिटेन जो है वो खाली हो गया। उसके बाद फिर तीन और जर्मन ट्राइब्स आई। कहाँ से? अक्रॉस द कोल्ड नॉर्थ सी। ये एक ही लाइन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, अक्रॉस द कोल्ड नॉर्थ सी। यहाँ से 3 जर्मेनिक और ट्राइब्स आई। फर्स्ट जर्मेनिक ट्राइब्स ने हमला किया रोम पर, और जब इन्होंने अपनी फौजें भेजी और ब्रिटेन को छोड़ दिया कहाँ पे? इटली के लिए। अब ये जो 3 और हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये 3 आए अक्रॉस द कोल्ड नॉर्थ सी और इन्होंने ब्रिटेन पर कब्जा कर लिया। वो वहाँ पे सेटल हो गए। अब यहाँ ये नाम देखें, एंगल्स, सेकेंड वन सैक्सन्स, थर्ड वन ज्यूट्स। तो इन दोनों को की वजह से इसको एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। ये लोग आए थे। अच्छा, पहले इसको समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो एंगल्स को इंग्लैंड कहा जाता था, और ये इंग्लैंड से आए थे, जिसको मॉडर्न डे में जर्मनी कहा जाता है। इंग्लैंड एक जगह है, मॉडर्न जर्मनी में एंगल्स वहाँ से आए थे। और बाद में इस नाम ने द वर्ड इंग्लैंड को आगे बनाया। इंग्लैंड नाम जो है वो आपका इंग्लैंड और एंगल से निकला है। सैक्सन्स जो थे वो फिर नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे, यानी ये दो जो हैं ये आपके जर्मेनिक ट्राइब्स है। और ज्यूट्स जो है वो ज्यूटलैंड से आए थे। ये क्या था? एक पेनिनसुला था। पेनिनसुला इज एक आपका आइलैंड होता है जो उसके चारों तरफ पानी होता है। पेनिनसुला को कहा जाता है जजीरा नुमा, जिसके 3 साइड्स पे पानी होता है, जो आजकल मॉडर्न डे में डेनमार्क का एक इलाका है। यानी एंगल्स और सैक्सन्स जो थे वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे। ज्यूट्स जो थे वो ज्यूटलैंड से आए थे, जो कि आजकल के डेनमार्क में है। अब ये आए कैसे? अराइव्ड इन वुडन शिप्स। ये आपने स्पार्टैकस मूवी सीजन देखा होगा, इस तरह के और इंग्लिश सीजन है। जब एक कबीला या कुछ लोग अगलों पे अटैक करते हैं तो वो नॉर्मली वो यूज़ करते थे जंगलात वगैरह या फिर पानी वगैरह।
तो अराइव्ड इन वुडन शिप्स कैरिंग स्वर्ड्स सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। वो वुडन शिप्स में आए और उनके पास स्वर्ड्स थी, सॉन्ग्स थी और स्टोरीज थी। अब आप इस सिचुएशन को समझिए, ये हमला हुआ 410 में, वो लोग वहां से निकले। अब जब ये आ रहे हैं, उन दिनों उनके पास जेट्स नहीं थी, MP3s वगैरह नहीं थी, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो जाहिर के साथ यही सारी चीज़ें होंगी। और सदियों पहले उनकी सर्वाइवल के लिए उनको क्या चाहिए था? उनको हथियार चाहिए थे। वो अपने हथियार के साथ आए थे। जब वो आए तो लाइफ बड़ी हार्श थी। ब्रिटेन में वो सेटल हो गए। हर तरफ जो थे उनके दुश्मन थे। जब आपके हर तरफ दुश्मन होते हैं तो इसका मतलब है आपके जो बच्चे हैं वो भी ब्रेवरी सीखना चाह रहे होंगे। उनको आप ब्रेवरी सिखाएंगे, उनको आप लड़ना सिखाएंगे। वो जिसको कहा जाता है कि कोई सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस है, इस तरह का एक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है, जिसमें आपने बस सिर्फ जिंदा रहना है। जब आपको सिर्फ जिंदा रहना होता है तब आप क्या करते हैं? आप स्ट्रेंथ आपको चाहिए, मैन पावर आपको चाहिए। तो स्ट्रेंथ, लॉयल्टी एंड ब्रेवरी, ये तीनों चीज़ें चाहिए। एक्सक्यूज मी। तो इन तीनों का आप देखें, ये आपकी बनेंगी, आपकी फीचर्स में आती है, आपकी थीम्स में आती है कि ये एंग्लो सैक्सन्स में ये तीन जो थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स थी उनकी पोइट्री में। अब पोइट्री क्यों की जाती थी? ताकि अगलों को एक तो एंटरटेन किया जाए और सेकेंडली उनमें वो जज्बा उभर दिया जाए। जब 1965 की आई बिलीव वॉर थी, तो जो हमारी सिंगर थी नूर जहां, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से वो मिली नगमे गाना शुरू कर दिया ताकि जवानों और कौम का जज्बा बुलंद किया जाए। तो उनमें भी यही चीज़ थी कि वो गाने गाते, वो पोएम्स गाते जिनमें ब्रेवरी होती, और उस बंदे को ज़्यादा पसंद किया जाता, उसको ज़्यादा सराहा जाता जो ज़्यादा पावरफुल होता था। तो जो ज़्यादा पावरफुल होता था उस टाइम में उनको प्रोटेक्शन वही देता, और जो प्रोटेक्शन देता उसको फिर वो अपना गॉड मानते, राइट। तो गैदरिंग इन अ हॉल, ओरल स्टोरीज। अब वो क्या करते, उनकी गैदरिंग होती थी एक बड़े हॉल में। एक अकेला हमारी तरह अलग अलग घरों में नहीं होता था, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम आके एक को मार सकता था। तो वो एक बड़े हॉल में होते और फिर एक बंदा खड़ा होता और उनको स्टोरी सुनाता, और वो सारी ब्रेवरी की स्टोरीज होती, लड़ाई की स्टोरीज होती। जो स्टोरीज आप सुनाएंगे वही आगे नस्लों में मुंतकिल होती रहेंगी। तो मतलब मेरा ये है कि उन्होंने क्या किया, जो उनके मोस्ट पावरफुल लोग थे उनको खुदा मानना शुरू कर दिया। ये इनका चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी आई वहाँ पे, तो उनका भी उस टाइम मजहब था क्रिश्चियनिटी। वो वहाँ पे जब आई तो जो मॉन्क्स थे, जो उनके पादरी थे, मोनेस्ट्रीज थी, उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तब उस टाइम के पोइट्स जो थे सेन वुल्फ एंड कैडमोन, ये दो जो थे ये रिलीजियस वर्क इन्होंने शुरू कर दिए। वो नाथ हिम जिसको कहा जाता है वो लिखने लगे, और जो भी रिलीजन की तरफ आपको अट्रैक्ट करती हैं उस किस्म की राइटिंग्स जो थी वो उस टाइम होने लगी, ताकि ये लोग जो है पैगन गॉड की तरफ जा रहे हैं, ये लोग आ जाएं हमारे पास, अब मज़हब की तरफ आ जाए। तो ये क्रिश्चियनिटी का एक बड़ा रोल रहा है वहाँ पे। अब मेन चीज़ इस पूरी स्टोरी में आप उनको क्या बताएंगे? अगर आपसे पेपर में पूछा गया मेन चीज़ आप बताएंगे लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स इसको कहा जाता है एपिक, EPIC। एपिक का क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज, उसमें से एक वर्ड एपिक भी होता है। तो एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक बड़ी लंबी नज़म होती है। और लंबी का मतलब ये नहीं है कि 50 लाइन, 60 लाइन, 100 लाइन, नहीं। उसमें से एक एपिक पोएम जो है आपके पास बेओवुल्फ है। बेओवुल्फ ये आपने जहन में रखना है। बेओवुल्फ जो थी ये फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम है। अंग्रेजी ज़ुबान में सबसे पहली एपिक पोएम जो है वो बेओवुल्फ है, और ये 3182 लाइन्स की लिखी गई है। 3182 लाइन्स। और द गुड थिंग इज the history does not know about the writer or the poet of Beowulf कि ये लिखी किसने है।
और ये 3182 लाइन में सिर्फ और सिर्फ बहादुरी के किस्से हैं। ये बहुत लंबी पोएम है, मैंने कुछ पढ़ी है। तो इसमें क्या होता है, बेवुल्फ जो एक ब्रेव बंदा होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, उनको डिफेंस करता है, इसको कोई मार नहीं सकता। तो उसकी स्टोरी सारी इसमें लिखी हुई है। और उसके बाद कुछ और पोएम्स है, विटसिथ है, जेनेसिस, हस्बैंड्स मैसेज, राइट। तो ये इस तरह के 5-6 और भी पोएम्स हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये जहन में रखें कि लॉन्ग नरेटिव पोएम जो है उसको एपिक कहा जाता है। एपिक इज कुछ एग्जांपल्स एपिक के आपके पास बेओवुल्फ, विटसिथ, जेनेसिस एंड हस्बैंड मैसेज है। उनमें से बेओवुल्फ को लाजमी याद रखें, एनोनिमस है, इसके पोइट का हमें नहीं पता, और 3182 लाइंस की लिखी गई ये पोइम, और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं ज़रा इसको समराइज़ कर लूँ। एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो आपके पास 450 से लेकर 1066 तक ये पीरियड चल रहा है, और इसमें जो 3 ट्राइब्स थे वो अक्रॉस द कोल्ड नॉर्थ सी आई और उन्होंने ब्रिटेन पे हमला किया, और क्योंकि रोमन्स वहाँ से इटली को बचाने चले गए थे और ब्रिटेन फ्री था, ये यहाँ पे सेटल हो गए और वहाँ पे वो आए। लाइफ बड़ी टफ थी, उनका फोकस था स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और ब्रेवरी पे। तो उनके जो सारे राइटिंग्स वगैरह हैं, जो सारी स्टोरीज़ वगैरह हैं, वो ब्रेवरी के बारे में होती। और उस टाइम रिटन शेप में चीज़ें नहीं होती थी, स्टोरी सुनाई, उन्होंने अगले कन्वे की, उन्होंने अगले कन्वे करी स्टोरी। रिटन फॉर्म ज़्यादा नहीं था ज़्यादा। फिर उन्होंने अपने जो फुल ताकतवर लोग थे उनको खुदा माना शुरू किया। फिर क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आई, उन्होंने लोगों को दीन की तरफ लाना शुरू किया। ये सेनवुल्फ और कैडमन, ये नाम आपने लाजमी याद करने। और उन्होंने रिलीजियस काम किए और लोगों को दीन की तरफ लाना शुरू कर लिया। और एपिक आए, एपिक में हमारे पास बेओवुल्फ है जो 3182 लाइन्स की और फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम है। इसी तरह बाकी 2-3 हैं। सो हियर इट कम्स टू एन एंड। और अब ये 1066 एडी में इनका इरा ख़त्म कैसे हुआ? इनका इरा ख़त्म ऐसे हुआ कि इन पर हमला हुआ। किसने किया? नॉर्मन्स ने। जब नॉर्मन्स ने इन पे हमला किया तो इनका दौर ख़त्म हो गया और एक और दौर शुरू हुआ। उसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।